उसी की होती है जिसे हारने का डर नहीं होता। और सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं ओपी सर जी के चैनल में जुड़े हैं उन सभी का स्वागत में अभिनंदन करता हूं। आज हम समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर नामित किया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कोझिकोड, ऑप्शन नंबर बी दिया है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी दिया है ग्वालियर और ऑप्शन नंबर डी दिया है वाराणसी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोझिकोड। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारतीय शहर का साहित्य का शहर नामित करने के अलावा एक अन्य शहर ग्वालियर को भी संगीत की श्रेणी में प्रतिनिधित्व करने के लिए शामिल किया है। इस सूची में हमारे भारत के और भी शहरों को नामित किया गया है, जैसे वाराणसी संगीत के लिए, श्रीनगर शिल्प और लोक कला के लिए, और चेन्नई संगीत के लिए। जैसे अन्य शहर वैश्विक मंच पर रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 20 नवंबर और ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी दिया है 31 अक्टूबर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नवंबर। इसमें अन्य विकल्पों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और साथ ही 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है विराट कोहली और ऑप्शन नंबर बी दिया है अमिताभ बच्चन और ऑप्शन नंबर सी दिया है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन नंबर डी दिया है सचिन तेंदुलकर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 11 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 5 नवंबर और ऑप्शन नंबर सी दिया है 14 नवंबर और ऑप्शन नंबर डी दिया है 15 नवंबर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 नवंबर। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सुनामी के खतरों को कम करने और सामुदायिक तैयारी को बढ़ाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 2023 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम अंतर्राष्ट्रीय आपदा
न्यूनीकरण दिवस के अनुरूप होगी, जो अधिक लचीले भविष्य के लिए आपदाओं के सामने समानता की खोज पर जोर देगी। तो पहला विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर 2016 को विश्व भर में मनाया गया था। अब 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद विश्व सुनामी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। हम और विकल्प पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 नवंबर जो है ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, सफेद हाइड्रोजन की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी दिया है इटली, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। दरअसल सफेद हाइड्रोजन एक प्रकार की हाइड्रोजन है जो प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। यह वैज्ञानिकों के लिए काफी नई है। लैब में बनी हाइड्रोजन के विपरीत सफेद हाइड्रोजन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसकी खोज से काफी ऊर्जा मिलने की संभावना है। हाइड्रोजन के अलग अलग रंग हो सकते हैं। जैसे सफेद हाइड्रोजन एक प्राकृतिक प्रकार का है जो धरती के क्रस्ट से आता है, और दूसरे रंग जैसे हरा और ग्रे हाइड्रोजन लैब में बनती है और उन्हें बनाने में बड़ी मात्रा में एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने से बनता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन मीथेन गैस से बनती है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है केरल, और ऑप्शन नंबर बी दिया है उड़ीसा, और ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी दिया है मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। राज्य में धार्मिक स्थलों और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन की नई योजना, कुछ नई माइक्रोसाइट्स को लॉन्च किया गया है। ये सभी जोड़े नए पर्यटन स्थलों की आवश्यक जानकारी और सुविधाएं प्रदान करेगा। योजना एक ऐसी माइक्रोसाइट पेश करने की है जो विभिन्न भाषाओं में तथ्यों और सूचनाओं से समृद्ध हो, जिसका प्राथमिक ध्यान सबरीमाला मंदिर पर केंद्रित है। सबरीमाला मंदिर केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित है, और इस मंदिर में 5 भाषाओं के धार्मिक स्थल के बारे में यह साइट महत्व रूप से जोड़ा गया है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। इस दरगाह के लिए केरल सरकार ने 61,000
61 लाख रुपए यानी 61.36 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। तो अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कोहिमा, ऑप्शन नंबर बी दिया है शिलांग, ऑप्शन नंबर सी दिया है अगरतला और ऑप्शन नंबर डी दिया है इम्फाल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इम्फाल। लेकिन हम और विकल्प पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो कोहिमा है यह नागालैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी शिलांग, शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है अगरतला, तो इसका जो अगरतला है ये त्रिपुरा की राजधानी है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, गाजा पट्टी किस क्षेत्र में स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है फिलिस्तीन, और ऑप्शन नंबर बी दिया है इजराइल, और ऑप्शन नंबर सी दिया है मिस्र, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फिलिस्तीन। यहां प्रश्न में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। यहां प्रश्न में गाजा पट्टी, ये मिस्र है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फिलिस्तीन। इसमें यह महत्वपूर्ण बात है कि गाजा पट्टी एक फिलिस्तीन क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। फिलिस्तीन अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर हमास द्वारा शासन किया जाता है, जो इजराइल विरोधी आतंकवादी समूह है। फिलिस्तीन और कई दूसरे मुसलमानी देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी है, जो हर दूसरे तीसरे साल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किस राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कोलकाता, और ऑप्शन नंबर बी दिया है लखनऊ, और ऑप्शन नंबर सी दिया है पटना, और ऑप्शन नंबर डी दिया है भोपाल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। तो कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष, जो ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है, जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में रखा गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम, जो कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष, जो ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है, का नाम बदलकर स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत की स्मृति में रखा गया है। तो इसका निर्णय पटेल की जयंती के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा लिया गया था। तो अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मिचेल स्टार्क, ऑप्शन नंबर बी दिया है जहीर खान, ऑप्शन नंबर सी दिया है जवागल श्रीनाथ, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मोहम्मद शमी। तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शमी। तो वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ये पहले नंबर पे हैं, और इस समय वर्ल्ड में भी मोहम्मद शमी हो गए हैं। अब भारत में मोहम्मद शमी, इसके बाद जहीर खान है, इसके बाद जवागल श्रीनाथ है, इसके बाद जसप्रीत बुमराह है, इसके बाद अनिल कुंबले हैं। लेकिन विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज 14 पारी में 7 विकेट मोहम्मद शमी, जबकि मिचेल स्टार्क ये 24 पारी में 6 विकेट लेकर के दूसरे स्थान पर विराजमान है। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी दिया है चौथा, ऑप्शन नंबर बी दिया है पांचवा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है आठवां। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पांचवा। भारत 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य, कुल पदक 111 लेकर के 5वें स्थान पर विराजमान रहा। जबकि चीन 214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य पदक, कुल पदक 521 लेकर के वह पहले स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कपिल परमार किस खेल से संबंधित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जूडो, ऑप्शन नंबर बी दिया है तैराक, ऑप्शन नंबर सी दिया है कबड्डी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है पहलवान। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में खुद देंगे। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि श्रृंखला यह आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।